नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान की वजह से मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर जाना होगा? अगर मुकेश सहनी एनडीए से बाहर जाते हैं, बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखाती है, तो ये सब कुछ क्या चिराग पासवान की वजह से होगा? आपको ये सवाल बड़ा अजीब लग रहा होगा, हमारी बात बहुत अजीब लग रही होगी। आखिर मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर जाने का क्या कनेक्शन है चिराग पासवान से? अक्सर जब इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रमों पर हम बात करते हैं या मैं बात करता हूं, इस तरह के सियासी सवालों पर मैं बात करता हूं, तो ये बताना जरूरी हो जाता है, ये बताता हूं कि राजनीति का गणित 2 और 2 4 का गणित नहीं होता है। राजनीति का गणित टेढ़ा होता है। 2 और 2 5 का गणित होता है, कई बार 2 और 2 7 का भी गणित होता है। तो बिहार की राजनीति का जो मौजूदा घटनाक्रम है वो 2 और 2 7 का गणित है। अब उस बात पर आते हैं, कैसे चिराग की वजह से मुकेश सहनी एनडीए से बाहर जाएंगे। बहुत आसान है इसको समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जो किया या जो करने जा रहे थे, वही काम मुकेश सहनी कर रहे हैं। गठबंधन के अंदर गठबंधन की परंपरा चिराग शुरू करना चाहते थे, नीतीश कुमार ने यह होने नहीं दिया। मुकेश सहनी गठबंधन के अंदर गठबंधन की परंपरा शुरू कर चुके हैं। थोड़ा और सरल भाषा में समझाता हूं। चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव में चाहते थे कि वो एनडीए में रहते हुए, बिहार एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की मुखालफत करें और नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारें। नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, एनडीए में रहते हुए कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए में रहते हुए अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए। नीतीश कुमार ने या फिर जेडीयू ने या फिर जो भी वजह रही हो, जाहिर है नीतीश कुमार का दबाव रहा होगा, बीजेपी को यह ऐलान करना पड़ा विधानसभा चुनाव से पहले कि जो नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगा वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता। तो चिराग पासवान गठबंधन के अंदर गठबंधन की परंपरा को नहीं शुरू कर पाए। गठबंधन के अंदर गठबंधन के कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर पाए। गठबंधन के अंदर गठबंधन का मतलब क्या है? गठबंधन के अंदर गठबंधन का मतलब यह है कि अगर 4 पार्टियां गठबंधन में हैं, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और भी कोई दल गठबंधन में है या 3 दल हैं, तो गठबंधन एनडीए के अंदर ही हम गठबंधन में हैं, लेकिन एनडीए के अंदर हमारा जेडीयू से गठबंधन नहीं होगा, बीजेपी से गठबंधन होगा। हम जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी की मदद करेंगे। तो ये जो फिक्स मैच का खेल था या जो गठबंधन के अंदर गठबंधन का खेल था, नीतीश कुमार उसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। चिराग को बाहर का रास्ता दिखवा दिया। अब चिराग पासवान एनडीए में एंट्री के सबसे बड़े दावेदार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी के पास भी तर्क है और चिराग पासवान के पास भी जाहिर तर्क है, और ये बात बिना लाग लपेट के कही जा सकती है, बिना हिचक के कही जा सकती है कि चिराग पासवान एनडीए में एंट्री चाहते हैं वाया बीजेपी, और लगातार उनकी नजर इस झगड़े पर है, इन घटनाक्रमों पर है। और ये बात भी बिना हिचक के कही जा सकती है कि मुकेश सहनी के साथ अगर नीतीश कुमार खड़े हुए तो बीजेपी ये तर्क जरूर देगी, ये बात नीतीश कुमार के सामने जरूर रखेगी कि चिराग पासवान ने जो किया या जो करने जा रहे थे वही काम तो मुकेश सहनी ने भी किया है। बोचहां उपचुनाव पर बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके उम्मीदवार के खिलाफ मुकेश सहनी ने, माफ कीजिएगा, अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रमई राम की बेटी को उम्मीदवार उतार दिया है बोचहां से। तो एनडीए में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, सरकार की सबसे बड़ी पार्टी, सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी, एनडीए में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार कैसे उतार सकते हैं मुकेश सहनी? और अगर उतार सकते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुकेश सहनी एनडीए में रह सकते हैं,
तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं रह सकते हैं? आपने देखा होगा कि राजेंद्र सिंह जिन्होंने बगावत की, बीजेपी से चिराग की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, ये सारे लोग चिराग की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन नीतीश कुमार को बहुत नुकसान पहुंचाया। चिराग की पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन बड़े नेताओं की एंट्री वापस बीजेपी में हो गई। चिराग पासवान की नहीं हो जाएगी, बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। मुझे तो नहीं लगता, मेरी जो राजनीतिक समझ है वो ये कहती है कि बहुत असंभव नहीं है। तो नीतीश कुमार मुकेश सहनी की मदद इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में एंट्री के सबसे बड़े दावेदार हैं और बीजेपी के पास बड़ा मजबूत तर्क यह है कि चिराग जो करने जा रहे थे वही काम मुकेश सहनी ने किया है। ऐसे में मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसकी वजह इस तरह से चिराग पासवान है और यही है बिहार की राजनीति का मौजूदा वक्त में 2 और 2 7 का गणित। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।